हेलो एवरीवन, आज हम यू डाइस पर डाटा कैसे अपलोड करें ये सीखेंगे। सबसे पहले अपना यू डाइस प्लस ओपन करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद करंट एकेडमी की है 25-26 सेलेक्ट करेंगे। स्कूल इन्फॉर्मेशन को क्लोज करेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे पहली मैनुअल है, दूसरी पूरी स्कूल की समरी है, तीसरा जो ऑप्शन है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, इसमें हमें काम करना है। और जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है, जब सभी क्लासेस का डाटा फिल हो जाएगा तब डाटा को फाइनलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अभी हमें ऑप्शन 3 का यूज़ करना है, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। इसको खोलने के बाद हमारे पास सभी सेक्शंस की डिटेल आ जाएगी अपने स्कूल की। उसके बाद हमें, जैसे मैं 4th B के बच्चों का डाटा ओपन करती हूँ, व्यू एंड अपडेट में जाएंगे। यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्लास है, फिर सेक्शन है, प्रोग्रेशन स्टेटस, यानी कि हमारा सभी का अभी बच्चों की जो रिज़ल्ट है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो इसलिए ये सारा पेंडिंग में शो हो रहा है। उसके बाद प्रोग्रेशन लॉक टाइम है। उसके बाद एक्शन, यानी कि जिसमें हमें काम करना है। अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी सेक्शन के हिसाब से इसको ओपन करेंगे व्यू में जाकर। उसके बाद जैसे मैंने 2 बच्चों का भरा है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम में बच्चे की डिटेल आएगी। उसके बाद उसका स्टेटस आएगा कि जिसमें हमें उसको प्रमोट क्या उसके मार्क्स आए हैं, कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया है और अब उसका स्कूलिंग स्टेटस क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चे का प्रोग्रेशन स्टेटस, यानी कि अभी वो हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा था उसको हमने प्रमोट कर दिया है या नहीं, प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड कि उसको प्रमोट नहीं किया गया है, सेम क्लास में रखा गया है, और बच्चा जो है रिपीटेड बाय चॉइस है कि वो दोबारा से अपनी क्लास रिपीट करना चाहता है। तो अगर बच्चा प्रमोट हो गया तो हम प्रमोटेड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो उसके मार्क्स आए हैं परसेंटेज के हिसाब से उसके मार्क्स फिल कर देने हैं सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में हमें उसके अटेंडेंस के हिसाब से डेज़ भरने हैं। कि उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया है, ना कि टोटल अटेंडेंस फिल करनी है, इसलिए यहाँ ध्यान से भरें। उसके बाद जो 4th ऑप्शन है कि बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है और टीसी लेकर चला गया है, तो ये बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है इसलिए मैंने इसका स्टडिंग इन द सेम स्कूल सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आता है कि वो नेक्स्ट क्लास में तो चला गया है, अब वो किस सेक्शन में है, ए में है, बी में है या सी में है। वो जिस भी सेक्शन में है वो सेक्शन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ अपडेट और करेक्शन, थर्ड कॉलम में पेंडिंग है, क्योंकि जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे वहाँ पर हमारे पास डन नहीं आएगा। और टाइमिंग हमारी 4th कॉलम में है और 5th कॉलम में हमारा अपडेट और करेक्शन का जो है ऑप्शन दिया गया है। हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डन लिखा आ जाएगा और यहाँ पर जिस टाइम और जिस तारीख को हमने ये किया है हमारे पास वो आ जाएगी। अगर किसी बच्चे की डिटेल कुछ भी गलत भरी जाती है तो आप उसको तभी करेक्ट भी कर सकते हैं करेक्शन में जाकर।
एक बार सारी क्लास का डाटा भरने के बाद जो नीचे लास्ट में सबसे लास्ट में दिया है फाइनलाइज, आपको ये भी ज़रूरी करना है। इसके बिना आपका डाटा सेव नहीं होगा, फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी अपनी बच्चों की अटेंडेंस की डिटेल, मार्क्स की डिटेल भरने के बाद, पूरा सभी कॉलम फिल करने के बाद इसको फाइनलाइज ज़रूर कर दें। उसके बाद जब सभी क्लासेस का डाटा फाइनलाइज हो जाएगा तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर जाकर हमें डिक्लेरेशन सबमिट करनी है कि सारा डाटा भरा जा चुका है। थैंक यू।